ऐसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग अपना ये प्रैक्टिस सेट लगाएंगे गणित का, जिसमें 41 से लेकर 60 तक के 20% आपके पेपर में आते हैं और ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आपके बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 100% ये वाले क्वेश्चन सीखने होंगे और इनको पेपर में बिल्कुल सही करना होगा। साथ ही आज मैंने आपके लिए 2 अनुच्छेद भी लिए हैं। इन अनुच्छेद का आंसर आप ध्यान से पढ़कर कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि आपके अनुच्छेद का आंसर क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही डिटेल के साथ एक क्वेश्चन को करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका कि यहाँ पर आपको डिवाइड करना है 10,000 को डिवाइड करना है 100 से और फिर उसको डिवाइड करना है 10 से। तो कैसे करते हैं? जब लगातार डिवाइड होता है तो आपको क्या करना होता है, जो सबसे पहली संख्या सबसे ऊपर होती है इस संख्या को आपको ऊपर लिखना होता है। ये आपका 10,000 और इसको डिवाइड करना है 100 से। तो ये वाली संख्या जो पहली 100 आएगी उसको उसके नीचे लिखना है और फिर उसके जो अगली डिवाइड करना है उसको मल्टीप्लाई में लिखना है। अब यहां से हम इसको सोल्व करेंगे। 10 से एक जीरो कैंसिल और इस 100 से 2 जीरो कैंसिल। तो इसको सोल्व करने पर आंसर आएगा हमारा 10। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। तो यहां से आपको पता चला अगर बच्चे लगातार हम एक नंबर को अलग अलग नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या करना होता है, सिर्फ आपको ये जो पहला नंबर है इसको लिखना है अपॉन में ऊपर और बाकी जितने भी इसके पीछे नंबर होते हैं इन सबको गुणा कर कर इसके नीचे अपॉन में लिख देते हैं और फिर हल कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर बच्चे? क्वेश्चन नंबर 1 अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो कौन सी है? देखो यहां पर 2 तरीके हैं करने के। या तो आप ये पता कर लो 75 से इनमें से छोटी संख्या कौन सी है जो कट रही है। देखो 75 से कौन सी संख्या कटती है? 75 के अगर मैं गुणनखंड करूं तो 75 के गुणनखंड होते हैं 25 × 3। 25 दिया क्या होता है आपका 75। तो जो संख्या यहाँ पे 25 और 3 से पूरी पूरी कट जाएगी वही संख्या आपकी 75 से भी कट जाएगी। और बात हो रही है छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या। ये तो 4 अंकों की है तो हट ही गया। अब हमारे पास 5 अंकों की यहाँ पर 3 संख्या बची। पहली जो छोटी संख्या है वो है हमारी 10,025। क्या ये 75 से कट रही है? कैसे पता करेंगे? देखो अगर कोई संख्या 25 से कटती है तो उसके बाद के 2 अंक 25 के पहाड़े में आने चाहिए, जो कि है। तो 25 से तो कट रही है। चेक करते हैं क्या ये संख्या 3 से भी कटेगी। 3 से काटने के लिए क्या रूल है? इस संख्या के अंकों को प्लस करेंगे। 1 + 2 + 5, 5 2 7 और 1 8। अंकों का सम जो है वो 8 आया, जो कि 3 से नहीं कटेगा, तो ये वाली संख्या नहीं होगी। अब हम दूसरी संख्या को चेक करेंगे। दूसरी संख्या हमारी है 1050। तो 1050 25 से तो 50 कट जाएगा, यानी कि 25 से तो विभाजित है, लेकिन 5 और 1 कितना हो गया आपका 6। 5 और 1 कितना हो गया आपका 6। तो ये संख्या क्या 3 से कट रही है? 3 से भी कट जाएगी और 25 से भी कट जाएगी। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ये 5 अंकों की वो संख्या है जो 75 से पूरी पूरी विभाजित हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, क्योंकि तीसरे वाला ऑप्शन देखो तो 25 से तो कट रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 7 5 12 और 1 13 अंकों का योग 13 है, तो ये 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। तो फाइनली हमारा जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर 2 जो है ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बात थी हमारा इस तरीके से निकालना। अगर आपको मेथड आता है, डिविजिबिलिटी रूल आते हैं, लेकिन अब आपको प्रॉपर मेथड सिखाता हूं कि प्रॉपर मेथड हम इसको कैसे करते हैं। वो मेथड हमारा ये है कि अगर आपसे पूछा 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, फिर वो किसी भी संख्या से पूछे, आप मेथड ये लगाओगे। आप देखो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है? 1 के आगे 4 बार 0। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है 10,000। इसको आप क्या करोगे? 75 से भाग कर दोगे। 75 से भाग करोगे, 75 कम कितना हो गया आपका 75। कितना बचा आपका 25, ऊपर से उतार लोगे 0। 75 तिया 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, कितना हो गया 225। तो 75 तिया 3 पंजे 15, 3 7 21 22 225। फिर 10 में से 5 गया आपका 5 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, ऊपर से फिर आपने 0 उतार लिया। 75 तिया फिर से आपका आ गया 225। ये प्रॉपर मेथड है, जिस तरीके से आपका कभी कोई सवाल गलत नहीं हो सकता। आपने माइनस किया, 10 में से 5 गया आपका 5 बचा और 4 में से 2 गया 2, कितना बचा 25। अब आपको क्या करना है? ये जो शेषफल बचा, इस शेषफल को जिस संख्या से आपसे विभाजित करना है, किससे करना है? 75 से पूर्णतः विभाजित करना है। तो 75 में से जो शेषफल आपका बचेगा उसको माइनस कर दो। 75 में से 25 को माइनस किया, कितना बचा 50। अब आपको क्या करना है? जो हमारी 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या थी, हमारी 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या थी? यहाँ पर हमारी 5 अंकों की जो छोटी छोटी संख्या थी ये थी हमारी 10,000। तो हमें 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखनी है, उसमें से जो माइनस करके हमारा 50 आया इसको प्लस कर देना है। प्लस करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा
यहाँ पर 10,050, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। इस तरीके से तो आप कोई भी सवाल है वही आपका आंसर 100% राइट देगा। जैसे मैंने बताया, मान लीजिए भाई आपको ये 5 अंकों की बजाय पूछ लेता 4 अंकों की बताओ, मान लीजिए 5 अंकों के बजाय ये पूछ लेता आपको कि 6 अंकों की बताओ या 4 अंकों की बताओ, तो अगर ये 6 अंकों की कहता तो आप क्या करते? अगर ये आपको 6 अंकों की पूछता तो आप क्या करते? 1 के आगे 5 जीरो, ये आपकी 4 5 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या है। ये कहता 75 की बजाय ये बोल देता 6 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तो आप क्या करते? पहले इसको 6 से करते भाग, भाग करने पर फिर जो आपका शेषफल बचता उस शेषफल को 6 में से माइनस करते, 6 में से उस शेषफल को माइनस करते, फिर जो भी आपका यहाँ पर बचता उसको इसी संख्या में प्लस कर देते, आपका उत्तर आ जाता। क्लियर हो गया? अब किसी भी सवाल में इस तरह का सवाल आएगा तो आपको गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 3 अंकों की क्रमागत संख्याओं का योगफल 24 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या है? मान लीजिए भाई 3 अंकों की जो क्रमागत संख्या है वो आपकी एक ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है। जब हम तीनों को प्लस करते हैं तो प्लस करने पर हमें आता है 24। तो आपको क्या करना है बच्चे? आपको ये जो हमारी 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं से हम 24 को भाग कर देंगे। किससे? 3 से। जितनी संख्या उससे हम 24 को भाग करेंगे। 3 अठे कितना आ गया? 24। तो ऐसी कंडीशन में भाग करने पर जो संख्या आती है वो संख्या हमेशा बीच वाली संख्या आती है। तो बीच वाली संख्या कितनी हो गई हमारी? 8। अगर हमें इससे पहली संख्या जाननी है तो क्रमागत है तो उससे पहली वाली संख्या होगी 7, उससे अगली संख्या जाननी है तो 9। लेकिन हमसे कहा बीच वाली संख्या का वर्ग बताओ, तो बीच वाली संख्या क्या हुई हमारी? 8 हुई, और 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग हो गया 8 8 64। तो बीच वाली संख्या का वर्ग 64 होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों? ये वाला मेथड समझ में आया आपको? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंक 3 5 7 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या की बात हो रही है। विषम संख्या कौन सी होती है? जिसके अंत का जो हमारा अंक है वो विषम होना चाहिए। तो अगर मुझे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखूंगा, कितना है? 9। फिर उससे छोटा अंक लिखूंगा 7, फिर उससे छोटा अंक लिखूंगा 5, फिर उससे छोटा अंक मैं 3 और उससे छोटा 0। लेकिन अगर 0 बाद में लगा देंगे तो वो सम बन जाएगी। विषम बनाने के लिए हमें सबसे बाद का अंक क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। तो बाद का विषम, और वो भी छोटा विषम अंक लेंगे। तो छोटा विषम अंक क्या है? 3। तो बाद में आएगा 3 और इधर आएगा 0। तो हमारी 5 अंकों की जो सबसे बड़ी विषम संख्या बनेगी इन अंकों से, वो बनेगी 97,503, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। तो जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी हो तो अंकों को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। लेकिन अगर वो साथ में कंडीशन जोड़ देता है सम या विषम, तो अगर आपको विषम संख्या बनानी है तो अंत का जो अंक होगा विषम वाला वो सबसे छोटा विषम अंक लेंगे इन सभी संख्याओं में से। अगर वो कहता है कि बड़ी से बड़ी सम संख्या बनानी है तो बाद में जो सम अंक है वो सबसे छोटे वाला सम अंक ले लेते, तो ये हमारी सम संख्या बन जाती। क्लियर बच्चों? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका राम अपनी आय का, ये बेहतरीन सवाल है। राम अपनी आय का 1/3 भाग खाने पर, 1/8 भाग कपड़े पर तथा 10% दान पर खर्च करता है। यदि उसके पास 265 रुपये बचते हैं तो उसकी टोटल आय क्या थी? तो मान लीजिए उसकी टोटल आय कितनी थी? x रुपये थी। तो पहले वो देख लो कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है। अपनी आय का 1/3 भाग खाने पर, तो आप यहाँ लिखो खाने पर। खाने पर कितना कर रहा है? 1/3। तो टोटल आय हमने x मानी है, खाने पर वो कर रहा है x/3 भाग। अब हम देखते हैं कपड़े पर कितना खर्च कर रहा है। खाने पर 1/3, कपड़े पर कर रहा है 1/8 भाग। तो आप लिखो कपड़े पर, ध्यान से समझना। कपड़े पर 1/8, 1/8 का मतलब हो गया x/8 भाग। फिर 10% दान पर, 10% दान पर, तो यहाँ पे लिखो दान पर। दान पर कितना है? 10%। तो 10% किसका? 10% x का। अब x का 10% कितना हो जाएगा? x गुणा 10/100, हल करेंगे 10.100, तो दान पर करा उसने x/10 भाग। और ये सब दान करने के बाद भी उसके पास कितने बचते हैं? 265 रुपये। तो अब बच्चे हम क्या करेंगे? देखो टोटल धन था उसका x रुपये, उसमें से इतना यानी कि माइनस कर दो खाने पर x/3 भाग, फिर उसमें से माइनस कर दो कपड़े पर x/8 भाग, और फिर उसमें से माइनस कर दो दान पर x/10 भाग। और ये सब कुछ घटाने के बाद भी उसके पास बच जाते हैं 265 रुपये। अब हम क्या करेंगे? 3 8 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। 3 8 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 8 10 का एलसीएम 3 8 24 और 24
पंजे 120, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120। हल करेंगे यहाँ से इसको, इसके नीचे 1 लगाएंगे, 120 x में 120 बार ही आएगा तो आपका 120 x हो जाएगा, प्लस 3 से 120 जाएगा, सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस है, 3 से 120 जाएगा 40 बार तो आपका 40x आ जाएगा। 8 से 120 जाएगा, 8 ही कम 8 बचे कितने 4, 8 पंजे 40 माइनस के 15x और 12 दशा में 120 माइनस के 12x बराबर 265। इसको हल करेंगे यहाँ से, 120x तो ऐसे ही रख लेंगे, जितने माइनस के उन सबको हम पहले क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे तो 5 2 7, कितना बच्चा 7, फिर 1 1 2 और 4 6, ये हो जाएगा 67। 67x बटे में 120 बराबर 265। अब इसको हल करेंगे, 120 में 67 माइनस 10 में से 7 गया आपका 3 और इधर 11 में से 6 गया आपका 5, कितना हो गया 53। 53x बटे 120 बराबर 265। अब यहाँ से x बराबर, x में क्या करेंगे, जो नीचे ऊपर चले जाएगा 265 गुणा 120 डिवाइड बाई ये जो 53 ऊपर है नीचे आ जाएगा, 53 से 265 काट देंगे, 5 बार कट जाएगा, 53 पंजे 265, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 5 गुणा 120, 120 बने 12 पंजे 60 और 1 0, तो उसके पास टोटल शुरू में 600 रुपये थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं, वीडियो को लाइक और शेयर करते चलना। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है कि 1.01% में किसके समतुल्य है। तो जब हम किसी भी दशमलव को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, उस दशमलव के अंक में 100 से गुणा कर कर प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। अब यहाँ से हम 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 2 जीरो है तो ये दशमलव 2 बार इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 101%। 100 से गुणा करने पर ये दशमलव से ये 100 कट जाएगा, तो आपका उत्तर आएगा 101%। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर। कभी भी ध्यान रखना, कोई भी आपकी संख्या है उसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसमें आपको 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा के हल कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा। देखो, अगर ए और बी मिलकर काम कराना है ए और बी से, तो हम क्या करेंगे, ए जितने दिन में काम को करता है उसकी गुणा कर दो बी के काम से और भाग कर दो दोनों के योग से, यानी कि ए प्लस बी के। अब ए काम को कर रहा था किसमें 20 दिन में, बी काम को कर रहा था 30 दिन में, तो 20 गुणा 30 डिवाइड बाय 20 प्लस 30 जो कि आपका 50 आ जाएगा। यहाँ से हल करेंगे, 0 से 0 आपका कैंसिल और 5 चौक कितना हो गया 20, तो ये आपको हो जाएगा 4 × 3 4 × 12, तो ये दोनों मिलकर काम को 12 दिन में पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, 1 रुपये 5 के सिक्के का भार 9 ग्राम है, तो अनु के बैग में 5 रुपए के कुल भार के 9 किलोग्राम है, तो बैग का कुल कितने सिक्के ये बताना है। तो बच्चे हमारे पास कुल भार कितना है, अगर हम टोटल भार की बात करें तो टोटल वजन हमारे पास है 9 किलोग्राम। अब हम क्या करेंगे, इस 9 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, क्योंकि एक सिक्के का भार हमें ग्राम में दिया गया है। तो 9 किलो को ग्राम में बदलने के लिए 1 किलो में होता है आपका 1000 ग्राम, तो टोटल जो बैग का भार है वो 9000 ग्राम है। कितना है 9000 ग्राम। अब हमें निकालनी है कुल सिक्कों की संख्या। तो अगर हम यहाँ पे देखें कुल सिक्के, तो कुल सिक्के बराबर आपको हो जाएगा टोटल भार कितना 9000 भाग एक सिक्का। एक सिक्के का वजन कितना है 9 ग्राम, 9 से भाग करेंगे 9 × 9 0, तो यहाँ पर 5 के कुल सिक्के कितने हैं 1000 सिक्के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं, और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलना। ये वाली जो अगली सीट है क्वेश्चन नंबर 49 से लेकर क्वेश्चन नंबर 56 तक की, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। और जिन बच्चों को मैंने पिछली बार बहुत सारे इस तरह क्वेश्चन कराए हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में इसको सोल्व कर बता सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 49 से लेकर 55 तक के ये आंसर थे। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला मैंने आज आपके लिए अनुच्छेद भी लाया था। इन अनुच्छेद को आप पढ़िए ध्यान से और पढ़कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनके आंसर क्या है। क्योंकि बच्चे मैं तो आपको करा ही रहा हूँ, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस की तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, इस वाले पैराग्राफ में से इसमें से जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं स्पेशली उसको ऐड कर लूंगा। साथ ही इधर जो मैंने आज समझाया इसमें से भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको भी आप लोग मुझे बता देना ताकि मैं उसको ऐड कर लूँ और आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।